हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नई टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में हमें उन क्वेश्चन से डील करना है। तो हम आज कुछ टाइप के क्वेश्चंस और नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी कुछ टाइप्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी टॉपिक हो आपको स्टार्टिंग से ही करना होता है, और स्टार्टिंग से अगर आप नहीं करते हैं तो वो नहीं आता है आपको समझ में। तो इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना चाहिए। तो आई होप कि आप पहले वो वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास। क्या कहता है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी इज इक्वल टू सी रेशो डी। देखिए बाई फोल्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, लेकिन मैं हिंदी में भी उनको एक्सप्लेन करता चलूँगा। अगर किसी को दिक्कत है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी बराबर है सी अनुपात डी, ये तीनों अनुपात बराबर हैं, तो हमें ए अनुपात डी दे रखा है 8 अनुपात 125। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, ए अनुपात सी निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इन सब का अलग अलग रेशो पता होना चाहिए, मतलब कंबाइंड रेशो। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा हम देखते हैं। सबसे पहले तो ए और बी का रेशो हमें नहीं पता, जो भी हो हम इसको एक लेट कर लेंगे, एक रेशो कोई भी। ए रेशो बी मैंने लेट कर लिया एम रेशो एन। तो हमारे पास ए रेशो बी का क्या आ जाएगा, एम रेशो एन। फिर बी और सी का भी अनुपात वही है, तो इसको भी मैं क्या लिखूँगा, एम रेशो एन। सी और डी का भी वही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, एम रेशो एन। और मैंने जब भी कंबाइंड रेशो निकालना हो तो मैंने आपको ये समझाया था, कोई खाली प्लेस है उनको भी उसी नंबर से भर दो जो लास्ट टाइम आया हुआ है। जैसे n आया हुआ है तो n से मैंने इसको फिल कर दिया, वैसे ही यहाँ पे n आया हुआ तो n से फिल कर दिया, वैसे ही यहाँ पे लास्ट में m है तो m से फिल कर दिया, यहाँ पे भी m तो यहाँ पे भी m। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए m क्यूब, ये बनेगा n m स्क्वेयर, और ये बनेगा n स्क्वेयर m, और ये बनेगा n क्यूब। तो ये हमारे पास चारों का रेशो आ गया है। अब हमें किसका रेशो दिया हुआ है, a रेशो d। तो a और d का अनुपात हमें दे रखा है, मतलब m क्यूब रेशो n क्यूब की वैल्यू है 8 रेशो 125। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, ध्यान से देखिए, 8 किसका क्यूब है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा m क्यूब n क्यूब का रेशो जो है वो किसका है, 2 क्यूब रेशो 5 क्यूब। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से हमें आसानी से वैल्यू मिल गई। अब मुझे जो निकालना है वो हम निकाल देंगे, a अनुपात c। तो ध्यान से देखिए a अनुपात c कितना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, m क्यूब और n स्क्वेयर m। तो ये है m क्यूब रेशो n स्क्वेयर m। हम इसमें m और n की जो वैल्यू आई है वो रख देंगे। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे n स्क्वेयर मतलब 25 और इंटू m तो 50, ये कितना आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 2 से कैंसिल होके 4 रेशो 25। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन
किस तरीके से हमें कंबाइन रेशो बनाना है, जो पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे, और फिर जो हमसे पूछा जाए वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिडल प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 16, मतलब हमको क्या निकालना है, मध्यानुपात। इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, मध्यानुपात। अब ये मध्यानुपात कैसे निकलता है, मतलब 3 नंबर हों हमारे पास, जैसे A अनुपात X, और वो ये जो अनुपात है ये किसके समानुपाती हो, X अनुपात B के। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि A का जो अनुपात X के साथ है वही अनुपात X का B के साथ है, तो हमें X का मान बताना है। तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसको निकालना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। A/X बराबर होगा X/B। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो x² बराबर AB, और x का मान क्या आएगा, √AB। तो ये सारा प्रोसीजर करने की बजाय हम सीधा क्या याद रखेंगे कि जो मध्यानुपात निकालना होता है वो कैसे निकालना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो भी 2 नंबर दे रखे हैं उन दोनों का गुणा करो, रूट कर दो। तो इन दोनों का देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 नंबर हैं 9 और 16। 9 का अनुपात x के साथ समानुपाती होगा x का अनुपात 16 के साथ। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, x का मान क्या रहेगा, 9 × 16। तो हम जानते हैं 9 का रूट कितना होता है 3 और 16 का 4, तो x का मान कितना आ गया 12। ठीक है, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सारा सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, तो इसीलिए मेरे को ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम सीधा आंसर निकालते, 9 × 16 144, और उसका रूट क्या होता है 12, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आता। तो आपको 5 या 6 सेकंड के अंदर इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से समझाने का पर्पज़ था ये, बाकी आपको आंसर तुरंत पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 15। अब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, अब ये तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात ये होता है कि जैसे पहला अक्षर कोई भी है, जैसे A, दूसरा अनुपात B, ठीक है, तीसरा अनुपात हमें निकालना है, समानुपात होगा, ये सेम रहे B, और इसके साथ एक और ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सेम अनुपात बनाता होगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कैसे वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू आएगी B²/A। ये कैसे आया, वही प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन में किया था, A/B बराबर रखेंगे B/x। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ax बराबर आ जाएगा B² और x का मान आ जाएगा B²/A। तो आप ये सारा प्रोसीजर कोई ज़रूरी नहीं होता लिखने के लिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं 5 और 15, इनका तृतीय अनुपात बताना है। तो कैसे निकलेगा, x का मान होगा हमारे पास b का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर, और a से डिवाइड, तो ये आएगा मेरे पास 225 / 5, तो ये कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो 45 इसका क्या होगा, थर्ड रेशो होगा। तो इस तरीके से हम थर्ड रेशो निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। कैसे, इफ़ x/y इज़ दिस 2/3, मतलब x अनुपात y दे रखा है हमको 2:3, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप ये ना सोचें कि x और y का अनुपात है हमारे पास, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये हमारे पास रेशो में ही पूछा है और रेशो में ही दे रखा था। तो आप जब रेशो में ही पूछ रखा हो तो आप उसी को वैल्यू मान लीजिए। जब आपके पास रेशो में वैल्यू दे रखी है और रेशो में ही पूछी हुई है, तो आप क्या करें, जो रेशो दिया हुआ है वही एक्चुअल वैल्यू मान लें कि x का मान कितना होगा 3 और y का मान कितना होगा 2। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। सीधा सा आपको क्या रखना है, x की जगह 3 रखना है और y की जगह 2 रखना है। तो ध्यान से देखो, मैं इसकी वैल्यू ट्रांसफ़र करता हूँ 2, x की जगह 3 + 3, y की जगह 2, अनुपात। अब यहाँ पे x की जगह 3 - 2, y की जगह 2, ये मैंने इसके जगह ट्रांसफ़र कर दी वैल्यू। अब देखते हैं कैलकुलेशन, 9 × 2 = 18 + 4 × 3 = 12, अनुपात ये होगा 9 × 3 = 27
माइनस 4 2 जा 8। तो देखते हैं कितना आता है, ये आता है 30 और ये आता है अपने पास 19। तो ये अनुपात बन के हमारा आंसर आएगा। तो देखिए जो भी हमें रेशो में दे रखा है और रेशो में ही पूछ रखा है तो उसको एक्चुअल वैल्यू ही मान लो, क्योंकि हमें देखो जो कैंसिल होना होगा वो यहाँ पे भी कैंसिल होगा। तो हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा मेन पर्पज कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, आंसर तक पहुँचना। प्रोसीजर क्या किया है वो मैटर नहीं करता। अब इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझेंगे या पूरा बड़ा तरीके से करेंगे तो वो काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है आपको शॉर्ट मेथड अपनाने हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ 3 नंबर आर दिस इफ डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जर इज 36 देन द नंबर्स आर। इसका सीधा सा मतलब है कि 3 नंबर हैं वो इस अनुपात में है। अब ये अनुपात हमको समझ में नहीं आता है, कैसे हम इसको अच्छे अनुपात में लिखते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3 और 3/4। सबसे पहले तो आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और उससे हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारे पास एक्चुअल अनुपात आएगा। तो देखो 2 3 6, 6 चौक 24, ठीक है। वैसे आप इनका एलसीएम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिंपल सा आप एलसीएम में भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने बताया तीनों की मल्टीप्लाई से गुणा कर दीजिए। तो देखो तीनों की मल्टीप्लाई क्या है, 24। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 24 गुना में 1/2 अनुपात 24 गुना में 2/3 अनुपात 24 गुना में 3/4, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास 12, ये आएगा 16 और ये आएगा अपने पास 18। अब ये तीनों किसी नंबर से डिवाइड होते हैं 2 से, तो हम कर देंगे। तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 6, 8 एंड 9। ये हमारे पास एक्चुअल नंबर है। क्वेश्चन क्या कहता है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे छोटे का और सबसे बड़े का डिफरेंस। तो सबसे छोटा ये है और बड़ा ये है। डिफरेंस कितना बना, 3 का। क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस है 12। तो कितना दे रखा है हमें, 36 दे रखा है क्वेश्चन में। इनका डिफरेंस हमारा कितना आया था, 3। तो कितना मल्टीपल होगा, 12 मल्टीपल होगा। तो हर नंबर 12 मल्टीपल होगा इसका। तो ये भी 12 मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा 72। ये भी 12 मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा 96। और ये भी 12 मल्टीपल होगा, कितना होगा 108। तो इसीलिए हमारे पास तीनों नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A/B is 5/7 and C/D is 2A/3B, then find AAC रेशो BD। तो हमें क्या करना है, AB का अनुपात दे रखा है, CD का अनुपात इसी की फॉर्म में दे रखा है, देन AC और BD का अनुपात चाहिए। तो देखो अनुपात में ही जो चीज़ें दे रखी हैं वो अनुपात में ही चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सीधी सी बात होती है कि अनुपात में कोई चीज़ देकर अनुपात में ही पूछे तो हमें एक्चुअल नंबर वही मान लेने हैं। तो यहाँ पे A का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 7। वैसे ही C और D का अनुपात कितना हो जाएगा, A की जगह हम रखेंगे 5, तो 5 2 जा 10 और B की जगह हम रखेंगे 7, 7 3 जा 21। तो ये दोनों अनुपात हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C और D की। अब हमें क्या निकालना है, AC अनुपात BD। तो देखो A की वैल्यू कितनी है 5, C की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 10 जा 50। तो ये अनुपात आ गया। B और D की मल्टीप्लाई 7 और D कितना है 21, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 147। तो ये अनुपात हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। सिंपल सी बात है, रेशो में कोई चीज़ दे रखी है और रेशो में ही पूछी है तो आप उसी को एक्चुअल नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।